नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मिता हिंदी क्लासेस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर बैंगलोर यूनिवर्सिटी का, जो कि एसएपी सिलेबस में फर्स्ट बीसीए हिंदी का है। बच्चे, आप लोग जानते ही हैं कि आपका एसएपी बैच ये पहला फर्स्ट बैच है। तो अभी जो है मार्क्स का पहले एनईपी के अनुसार नहीं है, बदल चुका है। अब आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने होंगे और 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेगा। तो 80 मार्क्स में सबसे पहले आता है 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, जो कि 10 के 10 आपको पूरे करने, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह सारे लेसन से मिक्स करता हुआ आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड मेन होता है व्याख्या, जो कि आपको 7 मार्क्स का होगा, मगर क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई 2 चुनकर लिखना होगा और इसके लिए आपको मिलेंगे 14 मार्क्स। ठीक है, अब संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए उसके फॉर्मेट को समझते हैं। पहला वर्ड लिखेंगे संकेत, पहला स्टेप। संकेत में क्या होता है, जो व्याख्या का क्वेश्चन है ना, उसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड लिखते हैं और बीच में डैश डैश डालेंगे। इससे क्या होता है कि पता चलता है एग्जामिनर को, वैल्यूएटर को, कि आपने कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कभी कभी क्वेश्चन नंबर भी गलत हो जाता है या समझ में नहीं आता है, तो ये क्लियरिटी रहती है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में बहुत ही सिंपल है, आपको आपके टेक्स्ट बुक का नाम और वो किस पार्ट से है, मतलब किस लेसन से है, उसका नाम, और फिर उसके राइटर कौन है, लेखक या लेखिका जो भी है, बस प्रसंग में इसका लिख देना है, बस इतना ही काम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आते हैं संदर्भ। संदर्भ में कौन किससे कह रहा है, क्या कह रहा है, कब क्यों कह रहा है, वो आधा से एक लाइन में लिखना होता है संदर्भ, मतलब किस सिलसिले में। नेक्स्ट स्टेप आते हैं व्याख्या। व्याख्या यानी कि उस पैरा को पूरा उस डिटेल कर देना है। आप उसमें डिटेल करने के लिए आगे पीछे घटनाओं को शामिल कर सकते हैं, उसका उल्लेख कर सकते हैं और उसको स्पष्ट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप आता है विशेषता, मतलब क्या संदेश मिलता है हमें, या फिर क्या सीख मिलता है, या ये कह सकते हैं कि मॉरल ऑफ द चैप्टर। तो ये विशेषता लिखना आप कभी ना भूलें। थर्ड में आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि ईच 15 का होगा और 3 क्वेश्चन पेपर में रहेगा, जिसमें से कि आपको कोई 2 करना होगा और इसके लिए आपको मिलेंगे 30 मार्क्स। इसमें कुछ भी आ सकता है कि इस पाठ का सारांश लिखें, या फिर कोई कैरेक्टर का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर किसी पाठ के विशेषताओं पर, उसके सारांश पर, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर इस वाक्य को सिद्ध कीजिए। ऐसा कुछ भी देगा, लेकिन उसका आपको फॉर्मेट समझना है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक का नाम, और जो लेखक है या लेखिका है उनका एक छोटा सा परिचय लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय। फिर चरित्र चित्रण लिखेंगे और प्रश्न के अनुसार विशेषता, मतलब चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लिख रहे हो, उसमें आपको विशेषता जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि बोले तो पूरे पाठ का वो एक समरी जैसा हो जाता है, वो बहुत क्लैरिटी मिलती है, इसलिए ज़रूर लिखना। कितने कई बार नहीं पूछता है, फिर भी आपको लिखना चाहिए। और जो भी पाठ आप 15 मार्क्स का लिखने वाले हैं, वो एक आपको इस तरह लिखना है कि आप किसी को जैसे कहानी सुना रहे हो, तो एक अच्छा फ्लो में जाता है और एक अच्छी सी कहानी निकलकर उसका सारांश आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। फोर्थ मेन होगा बच्चे टिप्पणी लेखन, जो कि 6 मार्क्स के लिए होगा और आपकी क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से चुन के कोई आप एक लिखेंगे, उसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ मेन होगा कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें आपको यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट होता है और कोई 2 क्वेश्चन आपको चुन के लिखना है, जो कि ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स होगा, यानी कि 5 × 2 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक के 3 समानार्थक शब्द लिखिए, यानी कि जो वर्ड रहेगा उसी का 3 समान अर्थ वाला शब्द लिखना है, यानी कि शब्द अलग होगा लेकिन उसका अर्थ एक ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि यहाँ पे है ना, ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्तिक। खेलने का मैदान, क्रीड़ा स्थल। घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, फेरी वाला। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिसे आपको पढ़ना होगा, जानना होगा, और इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स समानार्थी शब्द के लिए और 5 मार्क्स आपको अनेक शब्दों के लिए। कुछ और मैं इसमें वर्ड आपको दे रही हूँ जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ लो। कुछ समानार्थी शब्द के और उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पेपर में एक शब्द के 3 शब्द लिखने आ सकते हैं, समान शब्द अर्थ वाले, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप 3 याद कर सकते हैं। कुछ भी आ सकता है, अभी आपका फर्स्ट बैच है, कह नहीं सकते हैं, पर ये इस तरह से होता है, आप इसे समझ लें और याद कर लें। और इसी तरह वाक्यांश के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण दिया है मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि जो बाद में जन्मा हो, अनुज। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। इसी तरह बहुत सारे होते हैं जिससे कि आपको समझना होगा, याद रखना होगा। और इसे आप 5 पूछेगा जिसमें क्वेश्चन में, और 5 के 5 आपको लिखने होंगे। इसके लिए आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे। और इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहें, और बहुत जल्द मैं सेकंड सेम की वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालना ना भूलें। धन्यवाद।